अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम चलते हैं आज की ट्रेड्स एक्सप्लेनेशन की तरफ। जैसा कि मैं अपनी पोस्ट में बता चुका हूं कि आज के दिन में हम यूरो में बुलिश थे और सीएचएफ में बुलिश थे, जिसकी बेस के ऊपर हमने यूरो एयूडी में एयूडी और जीबीपी में हम बेरिश थे, यूरो और सीएचएफ में हम बुलिश थे, जिसकी बेस के ऊपर हमने यूरो एयूडी, जीबीपी सीएचएफ और एयूडी सीएचएफ में ट्रेड्स लिए। तो सबसे पहले आपको ये दिखाने के लिए कि ये डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग ये सारे एनालिसिस हम सुबह के वक्त कर चुके होते हैं। मैं चलते हैं हम अपने डिजिट्स मेथड के पेड ग्रुप की तरफ, व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें कि सुबह के वक्त हम सारे ही स्टूडेंट्स अपने एनालिसिस भी शेयर करते हैं, अपनी प्रोग्रेस भी शेयर करते हैं और बाकी भी जो मामलात होते हैं उनको जो है वो सब अपने अपने इस ग्रुप में जो है वो शेयरिंग की जाती है। तो सुबह के वक्त ही हमने इनका जो है वो एनालिसिस कर लिया था। आइए चलते हैं किसी एक का दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह 10:38 पे ये एनालिसिस आए थे हाफिज तलहा के। तो इसमें हम चलते हैं सबसे पहले जीबीपी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हम जो है वो सेल साइड पर थे मार्केट में। ये एस का साइन नजर आ रहा है, एस फॉर सेल में थे हमने सुबह ही ये एनालिसिस कर लिए थे कि आज के दिन जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो किस साइड पर मूव करेगा। दूसरी करेंसी थी हमारे पास सीएचएफ। तो यहां पर अगर आप देखें सीएचएफ में आपको बी का साइन नजर आएगा, तो इसका मतलब है कि हम बुलिश थे, सीएचएफ में बाइंग साइड पर थे। सुबह के वक्त ही हमने ये प्रेडिक्ट कर लिया था। मार्केट स्टार्ट होते वक्त ट्रेड का जो सेशन है वो ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होते वक्त हमें प्रेडिक्ट कर लिया था कि सीएचएफ में हम बाय साइड पर थे। जीबीपी में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हम सेल साइड पर थे जीबीपी में भी। और इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास यूरो। यहाँ पे आप देखें यूरो में हम बुलिश थे, ये आपको नजर आ रहा होगा बी का साइन। यूरो में हम बाय साइड पर थे। तो ये सुबह के वक्त ही स्टूडेंट्स ने और हमने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट आज के दिन में किस साइड पर जो है वो मूव करेगी। तो आए चलते हैं अपनी ट्रेड्स की तरफ। जो सबसे पहली आज के दिन हमने ट्रेड ली जीबीपी सीएचएफ की। सीएचएफ बाय में था, जीबीपी सेल में था, इस बेस पे हमने ट्रेड ली। तो जीबीपी सीएचएफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मार्केट ने ये एक इंपल्स मूव दी। इंपल्स मूव के बाद ये करेक्शन की। करेक्शन में यहाँ पर ये एक लेवल था मार्केट का, ये जो मैंने ग्रीन लाइन लगाई हुई है। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर आई कल के दिन में और आज सुबह भी इसी लेवल पे थी, तो हमने ये ट्रेड बिल्कुल ऐसे पिन पॉइंट से ये ट्रेड पकड़ी। यहां से आप देख सकते हैं बिल्कुल पिन पॉइंट से पकड़ी। तो ये कोई भी मेथड ये नहीं बताता कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन की भी रिजेक्शन थी, इस लेवल की भी रिजेक्शन थी। तो कोई भी मेथड ये नहीं बता सकता कि मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट होगी, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगी या नहीं लेगी। डिजिट्स मेथड डेफिनेटली श्योरली बताता है कि मार्केट जो है आया इस लेवल से रिजेक्ट होगी या नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीबीपी सीएचएफ, क्योंकि जीबीपी सेल में था, सीएचएफ बाइंग में था, हमें पता था कि सीएचएफ की बाइंग और जीबीपी की सेलिंग बहुत अग्रेसिव मूव देगी इसको। और ये देखें आप माशाल्लाह आज के दिन में उसने बहुत अग्रेसिव मूव दी। यहां से हमने ट्रेड ली थी, ये बमुश्किल हमारा 16, 17, 18 पिप का एसएल था और यहां तक हमने ट्रेड को होल्ड किया। तकरीबन 1/5 मिनिमम जो है मैंने इसमें जो है वो गेन किया। आप देख सकते हैं ये मूव मिली 18, 19, 20 पिप का भी गया चलो, फिर भी 108 पिप मार्केट की जो मूव है मिनिमम हुई इसमें। और हमने बहुत अच्छा जो है इसमें प्रॉफिट जो है वो गेन किया। तो वन एंड ओनली सिर्फ एक डिजिट मेथड है जिसकी वजह से आप मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अपने जो लेवल्स आपने लगाए हुए होते हैं उनके ऊपर इसको ये जांच सकते हैं कि आया ये लेवल वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी ट्रेड की तरफ चलते हैं। दूसरी ट्रेड है हमारी यहाँ पर एयूडी सीएचएफ की। ऑस्ट्रेलियन डॉलर हमने सेल साइड पर प्रेडिक्ट किया था, सीएचएफ बाय साइड पर था। और यहां पर हम चलते हैं एयूडी सीएचएफ की तरफ। तो अगर आप यहां पर देखें बड़े टाइम फ्रेम में, तो ये बड़े टाइम फ्रेम की मार्केट इस लेवल पर थी, ये H4 के लेवल में मार्केट इस लेवल, ये एक रेंज है मार्केट पिछले पूरे हफ्ते में उसने रेंज की, स्टिल इस हफ्ते में भी मार्केट इसी रेंजिंग कंडीशन में है। तो आप कल के दिन आज सुबह के वक्त में मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हो रही थी। यहाँ पे देखें इस लेवल से रिजेक्ट हो रही थी और मार्केट बड़ी स्पीड के साथ नीचे की तरफ आई। तो देखने वालों ने ये सोचा होगा कि मार्केट इतनी मूव दे चुकी है, वापस रिवर्स होगी तो हम ट्रेड करेंगे। पर हमें डिजिट्स मेथड बता रहा था कि मार्केट के अंदर इतना दम नहीं है कि वो यहां से वापस पलट सके, इस लेवल को दोबारा रीटेस्ट कर सके, मार्केट नीचे ही आएगी। तो इस बेस के ऊपर ये एक लेवल लगाया हमने यहाँ पर, ये
کون سا لیول بنتا ہے یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، اس کو نہیں کریں گے. یہ لیول تھا، یہاں پر میں نے جو ہے یہ لیول اس کے اوپر میں نے اثر رکھا، یہاں پر میں نے ٹریڈ لی اور مارکیٹ کو یہاں تک 6350 تک جو ہے وہ ٹریڈ کیا. تو یہاں سے اگر یہاں تک ایس ایل دیکھیں تو یہ تقریباً 18 پپ کا ایس ایل بنتا ہے اسپریڈ کو ایڈ کر کے، اور یہاں تک میں نے اٹھایا تقریباً 1/2 کا جو ہے پروفٹ اس میں گین کیا اور مارکیٹ کو اس کو جو ہے وہ کلوز کر دیا. کوئی بھی میتھڈ نہیں بتاتا کہ یہ H4 کے مارکیٹ اس رینج کو یہاں سے ریجیکٹ ہوگی نہیں ہوگی تو ہم نے ریوارڈ کتنا لینا ہے، کتنے پرسنٹ ہم نے اس میں پروفٹ اٹھانا ہے. صرف اور صرف ڈیجٹ میتھڈ کے ٹریڈر جو ہیں یہ جان سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ جو جس لیول سے مارکیٹ ریجیکٹ ہو رہی ہے یہ ورک کرے گا یا نہیں کرے گا. تو آج تھرڈ ٹریڈ کی طرف آتے ہیں ہم. یہ ہے ہماری یورو AUD کی. یورو بلش تھا، AUD جو ہے وہ بلش تھا. اس بیس کے اوپر ہم نے یورو AUD کو بائی سائڈ پر ٹریڈ کیا. تو یہاں پر دیکھیں مارکیٹ میں اگر ہم H4 میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ ایک لیول تھا مارکیٹ کا، ریجیکشن لیول تھا، سپورٹ لیول تھا. مارکیٹ یہاں پر آئی، اس لیول سے صبح کے وقت جو ہے یہاں سے ریجیکٹ ہو رہی تھی، بہت بلش بڑی کینڈلز بنا رہی تھی مارکیٹ میں. دوسری چیز یہاں پر اگر آپ دیکھیں کل کے دن میں اس بلش کینڈل کے اوپر بڑا والیوم آیا. بڑا والیوم آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈیفینیٹلی میرے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، ان کو اچھے سے یہ پڑھایا گیا ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر ٹریڈ لی تھی، اس لیول کے نیچے ایس ایل تھا تقریباً 42 پپ کا ایس ایل تھا. یہاں پہ مارکیٹ کو میں نے کلوز کیا تقریباً 1/2 79 پپ میں نے اس میں گین کیے اور مارکیٹ کو جو ہے وہ کلوز کر دیا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو 1/2 یہاں پہ اٹھایا، 1/5 ایک ٹریڈ میں اٹھایا، 1/2 ایک میں اٹھایا اور الحمدللہ بہت اچھا پروفٹ جو ہے وہ آج کے دن میں گین کیا. یہ کون بتاتا ہے کہ مارکیٹ کی آج کی ڈائریکشن کیا ہے؟ یہ ڈیجٹس میتھڈ بتاتا ہے. جو لوگ اس فارکس مارکیٹ میں جن کو یہ انڈرسٹینڈ نہیں ہو پاتا کہ مارکیٹ آج کے دن میں ان کے SMC کے S&D کے S&R کے لیول کو ریسپیکٹ کرے گی نہیں کرے گی، ہمیں ان لیول کو ٹریڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، وہ ڈیفینیٹلی ایک دفعہ یہ ڈیجٹس میتھڈ کو جو ہے وہ ٹرائی کریں. یقیناً ان کو اپنی ٹریڈنگ میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی نظر آئے گی. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان انالیسس سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.